नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों आपके लिए आने वाला वर्ष 2026 कैसा रहेगा पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, 2026 का वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा रहे, सफलताएं आपके कदम चूमती रहें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना भी रहेगी। और मित्रों, सफलता पाने का एक सबसे बड़ा मंत्र जो है वो ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको प्रसन्न मन से करें, खुश होकर काम करें, खुश होकर आप मेहनत करें तो आपको खुशी भी मिलेगी और सफलता भी आपको प्राप्त होगी ही होगी। ये जो एक ऐसा मंत्र है कि जितना आप अपने मन को प्रसन्न रखेंगे, जितना आप अपने मन को खुशियों से भरा रखेंगे, उतनी ही सफलता के कदम भी आपके चूमते हुए दिखाई देंगे, आपको सफलता मिलती हुई भी दिखाई देगी। तो आपको इस समय में जब साल 2025 का आखिरी और उल्टी गिनती आपकी शुरू हो गई है, आखिरी माह इस समय में चल रहा है और 2026 आने में आपको अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है। धीरे धीरे करके एक एक दिन आपका 2026 की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में आपके लिए 2026 का जो वर्ष है वो बहुत ही शुभ रहे। आपको हर समय जो अभी तक दुख या समस्याएं जो आपकी 2025 तक चल रही थी उनका हरण हो जाए, उनका खात्मा हो जाए और 2026 में आपको इन सब जो परेशानियों से आप लंबे समय से जूझ रहे थे उन सब से आपको छुटकारा मिल जाए तो यह सबसे बढ़िया आपका वो रहेगा। मित्रों, 2025 जो वर्ष है वो मंगल का वर्ष था, तो वहीं 2026 जो वर्ष आ रहा है वो आपके सूर्य का वर्ष आ रहा है, क्योंकि 2026 का जब हम टोटल करते हैं तो 2 + 2 + 6 तो ये 10 हो जाते हैं और 10 का मतलब 1 हो जाता है और 1 जो है वो आपके सूर्य का प्रदर्शन करता है। तो इस साल में जब सूर्य का आपके जो है राजा का आपके साल आ गया है तो आपके लिए यह समय ऐसा रहेगा कि जितने भी आपके जो पुराने रिकॉर्ड्स थे वो सब आपके रिकॉर्ड जो है वो ध्वस्त होते हुए दिखाई देंगे और सारे रिकॉर्ड आपके टूटते हुए दिखाई देंगे और आपको सफलता ही मिलती हुई दिखाई देगी। इन सफलताओं के उसमें जो आपको मार्ग प्रशस्त करते हुए दिखाई देंगे, ग्रह भी अपनी पूरी पूरी ताकत से अब आपको जो है सफलता देने में तत्पर हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो ग्रह आपकी जो राशि स्वामी है मकर राशि, जो कि शनि देव के अधीन आती है और शनि देव की यह सबसे प्रिय राशि भी है, आपको शनि देव की इस समय में कृपा बराबर आपके बनी हुई रहेगी। जुलाई तक शनि देव मार्गी अवस्था में रहेंगे और शुभ फल देने के लिए भी आपके पूरे पूरे तैयार भी रहेंगे। 2026 में मेरे मित्रों, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके जो कैरियर है, लक है और आपका इनकम का जो भाव है, आपके खर्चों के जो वो हैं, उन सब का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कैसे आपके ये सब रहेंगे, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। 2026 का पूरे 12 माह का ये राशिफल आपको बता रहा हूँ। आप इस राशिफल को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि 2026 में आपको क्या क्या नए अवसर आपको मिल रहे हैं, पूरे साल में आपके लिए क्या अवसर आपको जो है मिलेंगे और क्या चुनौतियां आपको मिलेंगी, क्या आपको सावधानी रखनी है और कहाँ आप और क्या आपको उपाय भी करने हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, गोचर पर आधारित अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है और साल भर में जो आपके मेजर ग्रह हैं जो कि आपको इस समय में खुशियों के पैगाम देते हुए दिखाई देंगे, उनमें आपके कुंडली पर भी इस निर्भर करेंगे कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है।
तो प्रत्येक व्यक्ति, मकर राशि के जो करोड़ों व्यक्ति हैं उनमें हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग होती है, पर जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति चल रही है वो आपको कितनी खुशियां दे सकती है और आपके जो ग्रहों की स्थिति आपके ऊपर है वो आपको क्या प्रभाव दे रही है, वो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है उससे फल जो आपको मिलेंगे उसमें कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही है तो गोचर में जो आधारित ग्रह हैं वो भी आपको बहुत ही शुभ फल देते हुए दिखाई देंगे। पर वहीं अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं है या कोई ऐसी दशा चल रही है जो पाप ग्रहों की दशा है, तो उसमें आपके जो ग्रह गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं उनका भी आपको उतना फल नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है मेरे मित्रों कि आपके जो ग्रहों की स्थिति है जो आपकी कुंडली में बनी हुई है वो आपके पूर्व जन्म के और इस जन्म के कर्मों के ऊपर भी निर्भर करती है। तो इसीलिए बार बार हम यही कहते हैं कि आप सत्कर्म करें, शुभ कर्म करें, जिससे कि आपको कभी भी ऐसी परेशानी नहीं आए। और जो आपके पूर्व जन्म के कोई पाप कर्म भी हैं वो अगर आप इस जन्म में शुभ कर्म करेंगे तो आपको उनसे जो पाप कर्म हैं वो उनसे आपको निजात भी मिलती हुई जाएगी। क्योंकि अगर आपके पॉजिटिव जो है स्टेप्स इस समय में रहेंगे तो आपको जो नेगेटिव स्टेप्स हैं वो माइनस भी होते चले जाएंगे। मित्रों, ऐसे में आपको किसी भी बहुत ही शुभ कार्य की अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको अपने जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी ही मिलेगी। वहीं अगर आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं है तो आपको शुभ कार्य करने के बाद में भी, अच्छे कार्य करने के बाद में भी, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं इसलिए आपको कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति सही नहीं बनी है वो आपको थोड़ा परिणाम जो देगी वो कम परिणाम मिल सकते हैं। अगर जैसे नॉर्मल में एक अपन बात कर लें कि भाई अगर आपको 100% कोई रिजल्ट मिल रहा है अगर आपकी स्थिति अच्छी है, और अगर आपकी कुंडली में स्थिति सही नहीं है तो आपको 60% 70% ही रिजल्ट मिल पाएगा। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं है तो आप कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, जिससे कि आपको ऐसी जो भी परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों से आपको जो उपाय बताकर उनसे निजात दिलाई जा सके। मित्रों, अगर आपकी कुंडली पीड़ित है, कोई ग्रह आपके परेशान आपको कर रहे हैं तो उपायों से उनका जो है उपचार भी हो सकता है। जैसे हम बीमारी का इलाज हम दवा से करते हैं, ऐसे ही ग्रहों के पीड़ित अगर कोई भी ग्रह हैं उनका इलाज हम उपायों से कर सकते हैं। उनके उपायों से हम उनको स्वस्थ कर सकते हैं और उन स्वस्थ करने के बाद में उनके भी शुभ फल हमको मिल सकते हैं। मित्रों, यह जो आपको मैं सारी जानकारी दे रहा हूँ यह गोचर पर आधारित जानकारी दे रहा हूँ, और यह आपकी चंद्र राशि मकर हो या लग्न राशि मकर हो या आपकी नाम राशि मकर हो, तीनों के लिए ही आपको उपयुक्त रहेगी। तो अब आपके इस 2026 के वर्ष में सबसे पहले जो ग्रह आपको लाभ देने वाले बनेंगे या शुभ फल देने वाले बनेंगे उसमें देवगुरु बृहस्पति जो है वो इस अभी जो 18 मई 2025 के बाद में अतिचारी गति से चल रहे हैं, और 2026 में भी ये अतिचारी गति से ही चलते रहेंगे। अतिचारी गति का यहाँ मीनिंग ये है मेरे मित्रों कि जो नॉर्मल इनकी गति होती है, जो नॉर्मल ये चाल चलते हैं उससे ये 3 गुना स्पीड में इस समय में चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 2026 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 3 बार राशि परिवर्तन करके ये जो है आपको हर परिवर्तन से शुभ फलों को ही देते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो ये राशि परिवर्तन होगा मित्रों, आपको
5 दिसंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति ने कर्क राशि में रहते हुए वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश कर लिया है और ये आपके 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में बने रहेंगे। मिथुन राशि से ये 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ पर ये 31 अक्टूबर तक रहेंगे, 31 अक्टूबर 2026 तक। 31 अक्टूबर 2026 को ये आपके सिंह राशि में चले जाएंगे। तो जनवरी से जून तक का जो समय रहेगा, 2 जून तक, उसमें ये मिथुन राशि में रहेंगे, आपके छठे भाव में रहेंगे। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक ये आपके 7वें भाव में कर्क राशि में रहेंगे, उच्च की अवस्था में बने रहेंगे और 31 अक्टूबर 2026 को ये आपके 8वें भाव में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का 2026 के वर्ष में जो है 3 बार राशि परिवर्तन हो जाएगा। ये आपके छठे हाउस को भी गवर्न करेंगे, 7वें हाउस को भी गवर्न करेंगे और 8वें हाउस को भी गवर्न करेंगे। तो छठे हाउस में 2 जून 2026 तक, 7वें हाउस में 31 अक्टूबर 2026 तक और उसके बाद में दिसंबर तक 8वें भाव में बने रहेंगे। मित्रों, जब 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो इनका जो छठा जो भाव होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। ऐसे में आपके इस समय में जो भी आपके कोई पुराने रोग आपके चल रहे थे या कोई पुराने शत्रु आपको परेशान कर रहे थे या पुराने आपके कोई भी कर्जे बढ़ गए थे, उन सब से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको इन सब में पहले की अपेक्षा कमी होती हुई दिखाई देगी। 7वें भाव में जब ये 2 जून को प्रवेश कर जाएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में जो भाव होता है उसमें भाव प्रवेश करेंगे और जब वैवाहिक जीवन के भाव में करेंगे तो आपके जीवन साथी के साथ में जो अभी तक तालमेल नहीं बैठ रहा था उसमें आपके बहुत ही समन्वय बन जाएगा, सामंजस्य की स्थिति बन जाएगी। वहीं आपके बिजनेस पार्टनर का भी यही भाव होता है और बिजनेस पार्टनर से भी आपका तालमेल बनता हुआ दिखाई देगा। जिन व्यक्तियों की मेरे मकर राशि के दर्शक हैं और उनकी शादी नहीं हुई थी, तो ये जो पीरियड आएगा 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक का, उसमें आपके शादी होने के पूरे योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आपका कोई सेकंड मैरिज भी होनी है तो इस समय में प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। 31 अक्टूबर 2026 को जब ये 8वें भाव में प्रवेश करेंगे तो आपका आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा, धार्मिक कार्यों की ओर आपका झुकाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप 8वें भाव में जब ये 31 अक्टूबर को पहुंचेंगे तो आपका गूढ़ विषयों में या आपका जो है रिसर्च के फील्ड में आपको बहुत ही जो है ज्ञान अर्जित करने की एक भावना आपके मन में जागृत होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की 3 राशियां हैं, वो 3 दृष्टियां होती हैं और ये 3 दृष्टियां जो है वो आपके 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होती है। अब देवगुरु बृहस्पति की 2 राशियां भी हैं जो आपके, एक तो धनु राशि और दूसरी आपके मीन राशि। मीन राशि में आपके शनि देव विराजमान हैं और यह आपका 3रा भाव होता है। वहीं धनु राशि आपके 12वां भाव होता है। तो आपको इस समय में मेरे मित्रों, जब देवगुरु बृहस्पति जून तक आपके 6th हाउस में रहेंगे तो आपके लिए आपके जो रोग हैं, ऋण हैं, शत्रु हैं, इन सब से तो आपको छुटकारा मिलेगा ही, पर इनकी जो दृष्टि आपकी 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी तो इससे जो आपके नौकरी में अभी तक परेशानी आ रही थी वो परेशानी आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। जो बॉस से आपकी अनबन चल रही थी या बॉस से आपके जो वैचारिक मतभेद आपके चल रहे थे, बॉस से आपका तालमेल नहीं बैठ रहा था,
वो अब आपका बैठता हुआ दिखाई देगा। इस समय में मेरे मित्रों, आपके लिए जो देवगुरु बृहस्पति की दूसरी जो आपकी दृष्टि, 7वीं दृष्टि पड़ेगी, वो आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। इससे आपके विदेश से संबंधित कोई भी जो आपके कार्य हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या आप विदेश में रह रहे हैं और कोई भी आपको पीआर की या ग्रीन कार्ड की या आपके कोई वहाँ पर किसी भी तरह की सर्विस में या कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। देवगुरु बृहस्पति की तीसरी और 9वीं दृष्टि जो है वो आपके दूसरे धन भाव पर पड़ेगी और धन भाव पर पड़ने से आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय भी रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का आपको पूरा पूरा आशीर्वाद भी आपको इस समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, 2 जून 2026 को जब आपके देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में चले जाएंगे, 7वें भाव में जाने से आपको इस समय में आपके जो वैवाहिक जीवन में जो भी आपके परेशानी आ रही थी, वो परेशानी आपके देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सारी ही दूर होती हुई भी दिखाई देंगी। पति पत्नी के संबंधों में जो दूरियां बन गई थी, वो दूरियां भी आपकी अब कम होती हुई दिखाई देंगी और धीरे धीरे करके आप ये देखेंगे कि दूरियां कम हो गई हैं और प्रेम मधुरता आपके जीवन में ज़्यादा आ गई है। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपके जो भी अनबन आपके हो रही थी या घर में कलेश आपके चल रहे थे, लड़ाई झगड़े छोटी छोटी सी बात में भी आपके जो है कहा सुनी हो जाती थी, वो सब अब आपके दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, जो आपके संबंधों में डाइवोर्स तक की भी नौबत आ गई थी, वो भी अब आपके खत्म होती हुई दिखाई देगी और खुशियों वाला माहौल आपके घर में दोबारा से हो जाएगा। घर का माहौल एकदम से चेंज होता हुआ दिखाई देगा आपको और आप इस समय को एंजॉय भी करते हुए दिखाई देंगे। आप घूमने का, फिरने का, मौज मस्ती का अपने जीवन साथी के साथ में प्रोग्राम भी बनाते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस में भी आपको इस समय में बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। नया बिजनेस आप कोई भी स्टार्ट करने में सफल रहेंगे। ये जो समय रहेगा 2 जून 2026 से, इस समय में आपके बिजनेस में आपको पार्टनर्स का पूरा पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की जो तीनों दृष्टियां हैं, वो आपके 5वीं, 7वीं और 9वीं जो है वो आपके इस समय में जब आपके 2 जून 2026 से पहली जो दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि जो है वो आपके इस समय में जो पड़ेगी वो आपके 11th हाउस पर पड़ती हुई दिखाई देगी। 11th हाउस पर जब आपकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको भाग्य का, आपको इस समय ये मान लीजिए कि इनकम के नए नए सोर्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तरक्की की आपको जो आपने अभी तक कर्म करे हैं, जो आपने नौकरी में मेहनत करी थी, 2 जून 2026 तक जो आपने मेहनत करी थी, अपने बॉस से आपका तालमेल बैठ गया था, वो आपको रिवार्ड मिलता हुआ दिखाई देगा और कोई आपको इस समय में प्रमोशन, तरक्की, जिम्मेदारी ये सब मिलती हुई भी दिखाई देगी। मित्रों, दूसरी जो आपको इस समय में उनकी दृष्टि आपको पड़ेगी वो आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और लग्न भाव पर पड़ने से आपका व्यक्तित्व जो है बहुत ही निखर कर आ जाएगा। आपका व्यक्तित्व में आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें आप एकदम से अचानक से ही आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा और इस डेवलपमेंट के कारण आपके जीवन में कंट्रोलिंग पावर, लीडरशिप की क्वालिटी, ये सब भी आपके बढ़ती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, इनकम के भी आपको इस समय में नए नए सोर्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे और आपका इस समय जब देवगुरु बृहस्पति की जो तीसरी और 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस में पड़ेगी, तो आपको पराक्रम की भावना आप में अंदर बहुत ज़्यादा आप में आ जाएगी। आपको जितना आप पराक्रम करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप कर्म करेंगे, उतनी ही आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। यह जो समय रहेगा मेरे मित्रों,
आपको प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सब आपको मिलते हुए भी दिखाई देंगे। आपके प्रभावशाली व्यक्तियों से इस समय में मुलाकात होती हुई भी दिखाई देगी। बड़े भाई बहनों से भी आपके संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा और आपको अभी तक जो मन में टेंशन चल रही थी, वो टेंशन, वो तनाव आपका खत्म होता हुआ दिखाई देगा। डिसीजंस भी आपके बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको विशेष लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। ट्रैवल से, मीडिया से रिलेटेड अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ही लाभदायी समय इस समय में रहेगा। मित्रों, इस समय आपको एक और वो कर देता हूँ कि पूरे साल भर आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपके कोई भी कार्य हैं तो उन सभी कार्यों में आपको जो है लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अभी तक आपके जीवन में जो वाणी की वजह से काम बनने में अड़चन आ रही थी, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते थे, वो भी अब आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां पड़ेंगी उससे आपको वाणी में भी मधुरता आपको दिखाई देगी और आपके धन जो है उसकी बचत भी आपको होती हुई दिखाई देगी। धन का संचय भी आप करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, यह जो समय रहेगा 2026 का पूरा साल जो है वो आपके पति पत्नी के संबंध में, आपके माता पिता के संबंध में, आपके भाई बहनों के संबंध में भी आपको बहुत ज़्यादा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप अपने घर परिवार में कोई रिनोवेशन का कार्य भी कराते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, 31 अक्टूबर के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में पहुंच जाएंगे तो आपका धर्म की ओर झुकाव भी आपको दिखाई देगा। आध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और इससे आपके जो दृष्टियां पड़ेंगी वो आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव पर पड़ने से आपको इस समय जो है आपके खर्चों में जो अभी तक परेशानी आ रही थी, अत्यधिक खर्चे जो हो रहे थे, वो आपके दूर होते हुए भी दिखाई देंगे। विदेश से संबंधित कार्यों में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके धन भाव पर पड़ेगी और धन भाव पर पड़ने से आपके धन की बचत आप करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। और नवी जो दृष्टि आपके पड़ेगी वो आपके 4th हाउस में पड़ेगी। इससे आपको पैतृक संपत्ति के जो भी मसले आपके चल रहे थे वो आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। माता पिता से भी आपका सहयोग आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। माता से विशेषकर आपको जो है लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। पर वहीं आपको कुछ ध्यान भी रखना होगा कि इस समय में आपको माता के स्वास्थ्य का, माता की सेहत का पूरा पूरा ध्यान भी आपको रखना होगा। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में शनि देव भी आपके ऊपर पूरी पूरी कृपा आप पर बरसाते हुए दिखाई देंगे। शनि देव जो कि आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं, इससे आप जितना मेहनत आप करेंगे, पराक्रम आप करेंगे, उतनी ही आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां पड़ रही हैं, इससे शनि देव भी आपको शुभ फल देंगे और इनकी जो दृष्टियां पड़ रही है वो तीसरी दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। इससे आपको शिक्षा में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आप अब कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप आराम से दीजिए, आपको इस समय बहुत ही खुशियों वाले समाचार भी मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आप सफलता प्राप्त करते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं आपका कोई इंटरव्यू है उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। प्रेम जीवन के लिए भी आपके लिए यह साल 2026 का वर्ष जो है बहुत ही खुशियों वाला समय रहेगा। इस समय में आपके प्रेम जीवन में जो भी कोई आपके रिश्तों में परेशानी आ रही थी वो दूर होती हुई दिखाई देगी। साथ ही आपके देवगुरु बृहस्पति जो शनि देव की 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके
इस समय जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। इससे आपके जो मेडिकल के खर्चे आपको हो रहे थे वो आपके कम होते हुए दिखाई देंगे। बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा और आपके हॉस्पिटल के मेडिकल के खर्चे आपके कम हो जाएंगे, तो बचत आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। मित्रों, मंगल देव भी आपको वर्ष 2026 में पूरा जोश, पूरी साहस, पूरी ऊर्जा से भरपूर रखेंगे और आपके लिए हर कदम पर खुशियों, मंगलमय वातावरण ही बनाकर रखेंगे। सूर्य देव भी, जो कि 2026 जो है सूर्य देव का ही वर्ष है, इस समय आपको पूरा सपोर्ट आपको करते हुए दिखाई देंगे। आपको पूरे साल में मैं कई बार आपको ये चीज़ बोल चुका हूँ कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके कार्य हैं उनमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो आपके लिए 2026 का वर्ष बहुत ही शुभ रहेगा। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, जिनकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति सही नहीं है, जैसे सूर्य देव की, मंगल देव की, या आपके देव गुरु बृहस्पति की, या आपके शनि देव की, जो कि आपके राशि स्वामी हैं, अगर आपके इनकी स्थिति आपके सही नहीं है कुंडली में, तो आपको उपाय जो करने हैं उसमें आपको सबसे पहला उपाय यही है कि आप जितनी यथासंभव गरीबों की मदद करें, उनको नहीं सताएं, असहायों की आप मदद करें, बड़े बुजुर्गों को आप जो है मान सम्मान दें, तो बहुत ही सही रहेगा। इस समय आपको गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जरूर आपको पूजा आराधना करनी है और साथ ही आपको पीली चीज़ों का दान भी करना है। चाहे आप पीले फल दान करें, चाहे पीली मिठाई आप दान करें, पीली चने की दाल आप दान करें, तो बहुत ही सही रहेगा। मित्रों, बुधवार के दिन आपको गणेश जी को द्रवार्पण करनी है और उनका पूजा करके उनको मोदक, लड्डू का भोग भी चढ़ाना है और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको जरूर करना है। मित्रों, ये छोटे छोटे से ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप अपने वर्ष 2026 को बहुत ही अपने लिए शुभ फलदायी बना सकते हैं। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं है तो आप कुंडली के विश्लेषण कराने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।